स्कैम का मतलब ये होता है कि मैं आपको सही चीज़ बताऊं, उस चीज़ के लिए अवेयर करूं कि आपको कोई परेशानी ना हो, कोई ऐसी चीज़ ना हो जिस अनहोनी हो जाए या कोई आपको धोखाधड़ी कर ले। हो सकता है कि आप बहुत मेहनत से रुपए कमाते हैं और दूसरा आपके रुपए पे घात जमा के बैठा हुआ है कि किस तरीके से आप कोई गलती करें और वो आपको लूट के चले जाए। तो इसलिए मैं आपको हमेशा ये अवेयर करता हूँ और इसको समझिए कि कभी भी इनके चंगुल में मत फंसिए और इनसे हमेशा बच के रहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय श्रीवास्तव अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। जिन लोगों ने इसको देखा है या इस चैनल को रेगुलर देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे शुरू से लेके अंत तक मेरे साथ बने रहिए और इस चैनल को पूरा देखिए। इस वीडियोस को देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, किस स्कैम के बारे में बात कर रहा हूँ और कैसे इसको बचना है। दोस्तों, हम लोग बहुत मेहनत के साथ काम करते हैं और काफ़ी कुछ ऐसा होता है जो हम लोग मेहनत तो सुबह से शाम तक करते हैं, लेकिन दूसरे लोग हमारे ही मेहनत पे पानी फेरना या हमारे पैसे को लूटने की फिराक में रहते हैं। बहुत मुश्किल से हम लोग सुबह से लेकर शाम तक काम करते हैं, तब जाके हमको महीने में तनख्वाह मिलता है। कुछ लोग फ्रीलांसर की तरह काम करते हैं, लेकिन फ्रीलांसर में भी उसको 2 दिन 4 दिन में उसको पैसा मिलता है और वो अपने घर का जो भरण पोषण है वो बहुत मुश्किल से कर पाता है। इन सब चीज़ों को देखते हुए अगर कोई आदमी आपको आके लूट के चले जाए या आपको नॉलेज कम होने की वजह से जो स्कैम चल रहा है, क्योंकि जितना हम लोग अपडेट होते हैं उसी तरीके से ये स्कैमर्स भी अपडेट होते रहते हैं और नए नए तरीके ढूंढते रहते हैं कि किस तरीके से आपको लूटा जाए। अगर आप इसके लिए अवेयर नहीं होते हैं तो ये लोग आपको लूट के चले जाएंगे और आपकी मेहनत की कमाई पे पानी फेर देंगे। आपने पहले देखा होगा कि किस तरीके से इन लोग ओटीपी जो था आप लोग से मांग लेते थे कि मैं इस फला बैंक से बात कर रहा हूँ या इस कंपनी से बात कर रहा हूँ, और आपसे ओटीपी मांग लेते थे। जिनको नॉलेज था वो अपना ओटीपी नहीं इनको देते थे, लेकिन जिनको नॉलेज नहीं था या बहुत बुजुर्ग लोग जिनको आज की डेट में भी स्मार्टफोन की जगह पे वही नंबर्स वाला फ़ोन यूज़ करते हैं और उनको नॉलेज नहीं था, वो अपना ओटीपी उनको दे देते थे और 2 मिनट के अंदर वो आपके बैंक को साफ कर दिया करते थे। फिर एक समय आया, कौन बने करोड़पति इतना फेमस हुआ और इस कौन बने करोड़पति की वजह से लोगों ने कहा कि हम भी अपना किस्मत आजमा के देखें, और किस्मत की जगह पे इन लोगों की किस्मत जाग गई और ये आप लोग से पूछने लगे कि आपकी लॉटरी खुली है, क्या आप 25 लाख का लॉटरी लेना चाहेंगे? जब आप तैयार हो जाते हैं उस लॉटरी को लेने के लिए, ये समझ जाते हैं कि किस तरीके से अब आपको लूटना है, तो वो आपको पहले से ही कह देते हैं कि आपको 5,000 रुपये देना है इस लॉटरी के लिए। जब आप 5,000 देते हैं तो फिर आपसे 10,000 की डिमांड करता है, 10 दे देते हैं तो फिर आपको 25 की डिमांड करता है, सिर्फ ये आपको ठगी करने के, जबकि आपको पता नहीं होता ये आपको लूट रहे हैं और इस तरीके से अपने जाल में फंसा लेते हैं। और उसके बाद आपको ये कौन बड़े करोड़पति के नाम से लूटते रह जाते हैं। इसी तरीके से आपने देखा है कि प्राइवेट प्लेस पे चार्जिंग का काम, मतलब चार्जिंग के लिए गवर्नमेंट ने एक सुविधा दे रखी है कि आपका मोबाइल डिस्चार्ज हो जाता है तो आप उसको चार्ज कर सकते हैं। आप चार्ज कर देते हैं, लेकिन यही लोग आपके उसके जो डाटाज हैं, उसके नंबर्स हैं, कॉन्टैक्ट्स नंबर्स हैं या फोटोज़ हैं, वो सब के सब जो है उनके पास पहुंच जाते हैं। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखिए आप लोग कि प्राइवेट प्लेस पे अपना मोबाइल चार्ज करना ये आपकी मजबूरी है, आप कर सकते हैं, लेकिन इन सब चीज़ों को ध्यान में रखिए कि जिससे आप बच के रहिए। और आज का लेटेस्ट आपको मैं बताता हूँ कि जिस तरीके से आप स्विगी हो गया, ज़ोमैटो हो गया, आप खाना डिलीवर करते हैं। लोगों की आदत पड़ गई है लॉकडाउन के बाद कि वो अपने घर पे खाना मंगा के खाते हैं। इसी तरीके से अमेज़न हो गया, स्विगी हो गया, ज़ोमैटो हो गया या और बड़ी कंपनीज़ हैं, ये क्या करती हैं, अपने पार्सल्स आपके पास भेजती हैं। अब सरकार ने अपना मुहिम चला दिया कि आपको ओटीपी, काफ़ी लोगों को अवेयर हो गया, मैं समझता हूँ कि 99% 95% लोग अवेयर हो गया। अब कोई ओटीपी नहीं देता, कोई आपको कौन बने करोड़पति के नाम से फंसने की कोशिश भी नहीं करता।
लेकिन ये मान के चलिए कि ये लोग अब इन्होंने नया तरीका अपना लिया डिलीवरी के नाम पे। अब डिलीवरी कैसा है कि सपोज कर लीजिए आपने कोई भी ऑर्डर इनको नहीं दिया, चाहे किसी भी कंपनी को नहीं दिया, बड़ी बड़ी कंपनीज के नाम पे ये फ्रॉड कर रहे हैं। अब आपको वहां पे एक पार्सल आपके घर पे आता है, आपको पूछा जाता है कि ये पार्सल आपका है। आप कहते हैं कि साहब मैंने तो पार्सल कोई बुक ही नहीं कराया था, कोई सामान बुक नहीं कराया, तो ये पार्सल मेरे पास कैसे आया। फिर आपके दिमाग में एक लालच आ जाता है कि साहब मैंने पार्सल तो कराया नहीं, हो सकता है कि किसी और का पार्सल मेरे पास दे रहा है या गलती से मेरे पास आ गया। आपको देना तो कुछ नहीं है, अब आपने उसको लालच में अपने पास ले लिया। एक लालच जो होता है ना, हम लोगों को हर स्कैम करा देता है, और जिस चीज से हम बचना चाहते हैं वो हमको उसी धोखाधड़ी में हमको ढकेल देता है। अब आपने उससे ले लिया पार्सल। पार्सल लेने के बाद वो कहेगा कि कंपनी से ओटीपी आ रहा है, और मेरे को आप बताइए कि ओटीपी क्या दिया हुआ है। आपने कंपनी से ओटीपी आया, आपने उसके साथ शेयर करा, जैसे वो नीचे पहुंचा है और तब तक आपका पूरा बैंक साफ हो गया। ये आज का लेटेस्ट है। आप इन सब चीज़ों से बचिए। अगर आपने पार्सल नहीं दिया है या कोई आपने ऑर्डर बुक नहीं कराया और उसका पार्सल आ जाता है, तो इस तरीके से ओटीपी शेयर मत करिए लोगों के साथ। जरा सी लालच के चक्कर में आपके लाखों रुपए ये लोग उड़ा के चले जाते हैं, और ये इनका नया स्कैम है। मैं आपको आज भी इस चीज़ से बताता हूं, या लोग मेरे को मैसेज लिखते हैं कि मेरे साथ ये स्कैम हो गया, ये धोखाधड़ी हो गया। अगर आप मेरे वीडियोस को शुरू से लेके अंत तक नहीं देखेंगे और नहीं समझेंगे कि ये स्कैम क्यों हुआ या इसके पीछे रीजन क्या है, तो शायद इसी तरीके से आप शिकार होते चले जाएंगे, और जब आपके साथ धोखाधड़ी होगा तब आप मेरे को मैसेज करेंगे, तब तक शायद बहुत देर हो चुकी होगी। ये कहना कि साइबर पे आप उसको साइबर क्राइम पे उसको कंप्लेन करिए, पुलिस थाने में कंप्लेन करिए, या आपको ही पता है कि इन लोग किस तरीके से आपको अटेंड करते हैं, लेकिन होशियारी तो आप कर सकते हैं ना। जानकार होने के बाद अगर आपको धोखा हो जाए तो समझ में आता है, लेकिन जानकार नहीं होने के बाद अगर आपके साथ धोखा होता है तो ये गलत चीज़ है। इसलिए दोस्तों, जानकार बनिए। कोई भी चीज़ है, कोई भी, जैसे आपको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का आदत है, शौक है, उसी तरीके से लेटेस्ट इन लोगों के स्कैम को भी समझिए। ये भी समय के हिसाब से अपने आप को चेंज करते हैं और रोजाना नए नए तरीके ढूंढते हैं। आज के डेट में 140 करोड़ की आबादी में बहुत लोग बेरोजगार हैं, और पढ़े लिखे लोग भी आज के डेट में डिलीवरी का काम करने के लिए मजबूर हैं। उनको ये तो रहता है कि रोजाना का खर्चा तो निकल जाएगा, और इसी के नाम पे इन लोग आपके साथ स्कैम करते हैं। वही कपड़ा, वही गेटअप और वही सब चीज लेके आपके घर पहुंच जाते हैं। सोसाइटी वाले तो तब भी बच जाते हैं कि उनके पास सिक्योरिटी होता है, या वहां पे आपके घर में आते हैं, और उनको निकलने में भी समय लग जाता है। जब तक, अगर मान लीजिए अगर उनको समझ में आ गया तो उन लोगों ने उसको सोसाइटी से बाहर जाने नहीं दिया। लेकिन जो इंडिविजुअल हाउस बिल्डर्स हैं या हाउस वाले हैं, इंडिविजुअल हाउस हैं जिनके पास, उनके पास कोई ऐसी सिक्योरिटी नहीं है, और इनका टारगेट आज के डेट में यही लोग, और सबसे बड़ा टारगेट है जो बुजुर्ग लोग हैं, ये इनके टारगेट में है। इसलिए आप इन सब चीज़ों से बचिए, और लालच में आने की जगह पे अपना होशियार बनिए, और ऐसे लोगों के से दूर रहिए। अगर आपने कोई भी पार्सल नहीं मंगाया है या कोई भी डिलीवरी नहीं करा है जिसका मैसेज आपके पास कंपनी से नहीं आया है, तो ऐसे लोगों, ऐसे पार्सल को लेने की कोशिश मत करिए और बच के रहिए। नमस्कार, जय हिंद। अपने आप को संभाल के और होशियार रहिए।